यदि प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो आपका सब कुछ लूट लेंगे। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कुछ नहीं बचेगा, ना मैं बचेगा, ना मेरा बचेगा, ना अहमता बचेगी, ना ममता बचेगी, वो सब छीन लेंगे। चित चोर है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति ये सब उनकी मुस्कुराहट में आ जाएगी। और कोई साधन कर लो, अहमता ममता गलित नहीं होती पूर्ण रूप से। जब इनका रूप प्रकाशित होता है तो बावरा बना देता है, सब ज्ञान अपरित हो जाता है। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब। चाहे तुम जितना ज्ञान बघारो, हमता ममता बनी रहेगी। जिस समय इनका रूप प्रकाशित होता है सब खत्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। नंद कुमार में कितना आकर्षण है, श्री जी स्वयं कह रहे हैं। लाडली जो कह रही हैं कि नंद कुमार में कितना आकर्षण है। नंद के लाल हरियो मन मोर। ये साधु महात्मा परमहंस कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात हुई। श्री जी के आगे तो छोटी बात हुई ना। श्री जी त्रिभुवन विमोहन श्री लालजू को मोहित करने वाली, वो कह रहे हैं हित सजनी जुसे सखी, ये नंद के लाल हरियो मन मोर। हों अपने मोतिन लड़पोवत, काकर डारी गयो सखी बोल। हम तो बड़ी एकाग्रता से लर में मोती पो रहे थे, उन्होंने ऐसे कंकर मारा, हमारी दृष्टि गई। ओ सखी, कैसे तुम्हें बताऊं, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुखनी, सरस मधुर मुरली की घोर। हे सखी, इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नयन चकोर। रीत सजनी कहती अब काहे को देरी, अब काहे को देरी। अपने प्राणों का समर्पण करके अपने प्राण प्रीतम से क्यों नहीं मिल लेती। जैसे हित हरिवंश रसिक रस ज्योति, तूले मिल सकी प्राण अकोर, नंद के लाल हरियो मन। स्वामिनी जी कहती है कि नंद कुमार कैसे हैं, ये मेरे मन का अपहरण कर लिए। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहो, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे। ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से, प्रभु को नहीं मांग रहे हैं कि आप मिल जाओ, प्रभु से मांग रहे हैं आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे। ये भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। अतः नाम चल रहा है तुम्हारे हृदय में तो एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नामी भगवान का दर्शन चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे संसार के अच्छा नहीं लगेगा, टिकता ही नहीं है, विवेक के आगे नहीं टिकता है, तुरंत विवेक काट देता है। अभी भोगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, हाँ फिर क्या होगा, फिर वही अशांति। तो हमको ऐसा चाहिए जो निरंतर सुख मिलता रहे, विवेक काट देता है तुरंत, ये अभी क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, फिर तो भगवान ही है। तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़े। वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादिक के भोग तक की।
जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे, यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी। देखो सुनो, भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा कैसे जगती है। अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है तो नाम जप चलाओ, चिंता ना करो। नाम जप होते ही जब वो नाम की उतनी महिमा जागृत हो जाएगी, पाप का नाश करके, हृदय निर्मल करके, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक भोगों की स्फुरना को नष्ट कर देगा। बार बार हमारे हृदय में आएगा, मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जहां ये उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई कि प्रभु को विचलता हो जाएगी, ये प्रभु नहीं सह सकते, उनसे कोई मिलना चाहे और प्रभु चैन से रह सके, ऐसा नहीं। वास्तविक जब बेचैन कोई हो जाता है प्रभु के लिए, तो प्रभु तासा माविर भूत चौरी इसमें मान मुकाम बुझा, वहीं उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। पर जब तक संसार की अभिलाषा है, तब तक हम भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रख सकते। ये बात बैठा लो। जो सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जब तक संसार की कोई कामना है, तब तक हम भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा नहीं जागृत कर पाएंगे अपने हृदय में। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो चाहत है कि हमें कभी दुख न मिले, सदैव सुख मिले, हम कभी मरे नहीं, तो हम अविनाशी हैं, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। हम सुख राशि के अंश है, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। ये पूर्ति केवल भगवान में होगी और कहीं नहीं। परंतु संसार की अभिलाषा नाशवान है, दुखदायी है, हम इसे छोड़ नहीं पा रहे। यदि ये अभिलाषा छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में हमारे व्याकुलता पैदा हो जाए। तो अपने अपने इष्ट देव के नाम जो गुरुदेव ने दिए हैं, खूब नाम जप करो। इस नाम का ध्यान करने से राधा राधा तुम्हारे अंदर व्याकुलता आने लगेगी। हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणामय, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। ये मेरा विषय विनाश कर दो, मेरे हृदय में आपके चिंतन के सिवा और कुछ न रह जाए। हे प्रभु, मुझे सच्चा ज्ञान दो, जिससे मैं संसार से हटकर आपके चरणों में प्रीति करूं। और उस समय ऐसा भाव करो कि मैं प्रियालाल के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। मानो तुम्हारे सामने प्रियालाल है, आप उनके चरणों में गिरे पड़े हैं और उनके चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रियालाल, आपके सिवा हमारे हृदय में और कोई चाहत न रह जाए, और कोई कामना न रह जाए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नाम जप और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना। भगवान को कोई अपने जप तप से खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकता। हम जप कर रहे हैं, लेकिन हम खरीद नहीं सकते भगवान को। हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान बिक गए नाम जप में। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बिक गए तपस्या में। भगवान तो अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर नाम जप से मलिनता नष्ट होती है और भगवान को पुकारने का ढंग आता है। आर्त भाव, दैन्य भाव, व्याकुलता का भाव, तब भगवान द्रवित होते हैं। उनकी प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, भगवान की प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। जो अपने को सर्वथा अनाधिकारी अयोग्य मानता है, वही आर्त भाव से भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो अपने को योग्य मानता है कि मैं तपस्वी, जितेंद्रिय आदि आदि आदि, वो कभी आर्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं। जिसको संसार में कोई पद नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दैन्यता होती है। मैं किसी योग्य नहीं, कोई संसार में हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान के चरणों में दीन बन के गिर जाना, ये बहुत बड़ा भजन है। एकमात्र भगवान के चरणों का भरोसा, सहारा ले लेना दीन बन के।
ऐसा मानो कि हाड़ मांस का अपवित्र शरीर तुम्हारा और दूसरों का कभी सुख नहीं दे सकता। ये मायाकृत मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। बड़े धोखेबाज हैं। हम इन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, इनका भार उनके चरणों में समर्पित कर। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, हमारे बस का। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिया बड़ी धोखेबाज हैं। एक एक क्षण में पलटा मार जाती हैं। अभी कहेंगे भगवान चाहिए, फिर कहेंगे भोग भोग लो। इनका क्या भरोसा। हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं। तू अब चिंता मत कर। यदि मेरी प्राप्ति की चाह कर ली तो सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। सब कर्तव्य कर्मों का फल भगवान के मिलन की चाह। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानहि राम प्रेम प्रधानु। यदि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो योग क्या है, कुजोग हो गया। ज्ञान क्या है, वो सब अज्ञान हो गया। सब धर्म कर्म में आग लगे जो भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा सके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों का फल है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति होना ही समस्त कर्तव्य कर्मों का फल है। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इसलिए दूसरे सब आश्रयों का त्याग कर दे। रुपए का आश्रय, परिवार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मित्र का आश्रय, अन्य देवी देवता का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, तो एकमात्र दुर्गा। शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवद आश्रय टिकेगा। भगवद आश्रय मिटेगा नहीं, दूसरा टिकेगा नहीं। तो दूसरा ले ही क्यों, सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते मन पछितई है अवसर भी। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते मन पछितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय माला घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। सब शरीरों में भगवान को प्रिय शरीर है मनुष्य शरीर। मनुष्य का निर्माण शरीर का जब किया तो भगवान को लगा कि 83,99,999 योनियों को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी अपने स्वरूप में आ जाएगा। साधना करेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो भजन करके, ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकता है। भगवान की सेवा करके प्रेम प्राप्त कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव देह नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की भूख तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसकी पूर्ति तुम भोगों से करना चाहते हो, इसलिए कभी नहीं मिटेगी वो। मुझे सुख चाहिए तो हम खूब भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। वो चाहत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि उसकी पूर्ति होगी भगवान की प्राप्ति से, वो भोगों की प्राप्ति से नहीं होगी। भगवान की भूख भगवान की प्राप्ति से मिटेगी। भगवान की भूख भोगों की प्राप्ति से नहीं मिटेगी। भूख है भगवान की, हम अनजाने में भागे चले जा रहे हैं भोगों की तरफ कि वो भूख मिट जाए। सब भोग भोगते हैं लेकिन फिर वही भोगने की चाह। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति से वो भूख मिटेगी, ये पता नहीं है।
हमें पता है कि ये जो मेरी सुख भोग की चाह है ये संसार से मिटेगी, तो भागे घूम रहे हैं, रुपया पैसा स्त्री धन मकान सब भोग भोग रहे, वो मिटी नहीं रही, क्योंकि वो मिटेगी भगवान से। भगवान की भूख, जब भगवान मिल जाएंगे तब निहाल हो जाओगे। तुम्हारी भूख केवल भगवान से मिटेगी, और किसी को भी भगवान ने ये योग्यता नहीं दी 83,99,999 योनियों में कि वो साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है। भगवान की भूख केवल मनुष्य शरीर में प्रकट होकर के साधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य देह की भूख है भगवान, और भगवान की भूख है प्रेम। भगवान के प्रेम के भूखे हैं भगवान, और प्रेम तब प्रकट होता है जब सर्वत्र से मन हटाकर एकमात्र भगवान में लगा दिया जाए। सर्वत्र से मन तभी हटता है जब खूब सत्संग सुने और ये विवेक जागृत हो जाए कि हमारी मांग भगवान है, ना कि संसार। भगवान ने मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी है कि वो भजन से दुनिया मात्र का कल्याण कर सकता है। एक भजन करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य दी है। अपना कल्याण कर ले ये तो बात सहज है, पूरी दुनिया का कल्याण सात तरह लोकांतारयति। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। जब हम भाव में भरकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को, तो मानव शरीर के द्वारा भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। भगवान की क्या आवश्यकता है? भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान की आवश्यकता है भाव, और ये भाव मनुष्य शरीर में ही भजन करके बनता है। मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, अपने या संसार की तो बात जाने दो, यहां तक कि वो भगवान का बाप बन सकता है। भजन करके जब वात्सल्य भाव आया तो भगवान पुत्र बन गए और वो पिता बन गए, मां बाप बन सकता है, भगवान का बाप बन सकता है मनुष्य शरीर। कितनी बढ़िया बात कह रहे, भगवान का बाप। देखो दशरथ जी, नंद बाबा, वसुदेव जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो भजन के प्रभाव से भगवान को पुत्र रूप में पाया। करदम जी, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए। जीव भगवान से जब से विमुख हुआ तो भगवान ललचाए खड़े हैं, जैसे माता पिता का लड़का कहीं चला जाए तो हमारा लड़का वापस आ जाए, ऐसे भगवान मना, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। भगवान की भूख है कि तुम भगवान की तरफ चलो। इस भूख की पूर्ति हर मनुष्य कर सकता है, दूसरे शरीरों में नहीं हो सकती। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, भजन कर सकता है, देवता लोग नहीं कर सकते। देवता तो केवल भोग भोग सकते हैं बस, भजन करके नया कर्म नहीं कर सकते। कितना दुर्लभ, तभी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, देवता लोग भी नहीं। और नारकी जीव तो बेचारे कर ही नहीं सकते। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं है कि भगवान से भी है, उनसे प्रेम करना है। भैंस को पता है भगवान है, गधे को पता है, सुअर को पता है, किसी को पता नहीं, मनुष्य शरीर में ही। तभी गोस्वामी जी कहते, तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे गधा कुत्ता सुअर अच्छे, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी मनुष्य बनेंगे। भजन, ये मनुष्य बन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा, नीचे की योनियों में चला जाएगा। अन्य योनियों में 83,99,999 योनियों में ये निर्णयात्मक बुद्धि नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ये सब नहीं है। वहां तो प्रारब्धानुसार बस फिट है उतना ही वो करेगा जितना प्रारब्ध है। इतना ऊंचा अधिकार मनुष्य शरीर को प्राप्त है, और फिर भी मनुष्य दुख भोग रहा है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, इतना अधिकार प्राप्त होकर मनुष्य शरीर में वो दुख भोग रहा है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है,
भगवान ने सबसे बड़ी योग्यता मनुष्य शरीर को दी है। ऊंचे से ऊंचा बन सकता है मनुष्य, यहां तक कि भगवान का मुकुट और मुकुट की मणि बन सकता है। मैं हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान। यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। आप कृपा करके मेरी बात में ध्यान दो। बड़ी विलक्षण बात कह रहा हूं कि मनुष्य शरीर में जो योग्यता है वो देवताओं में भी नहीं है। जितने भक्त हुए हैं वो सब मनुष्य योनि में ही हुए हैं। मनुष्य शरीर से तो भजन किए, इतने ऊंचे दर्जे के हुए, भगवान उनके चरण चापे, भगवान उनके सेवक बन गए, भगवान उनके नौकर बन गए। संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, लेकिन उन मनुष्यों को देखो जिन्होंने भजन किया तो भगवान ने उनका आदर किया। भक्तों का आदर स्वयं भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना बड़ा आदर। अर्जुन रथी बने बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे। जहां अर्जुन के जूता है वहीं भगवान बैठे। सारथी जब खड़ा होता है तो कहां बैठता है? रथी के चरणों के पास। रथी ऊपर होता है, सारथी नीचे। विचार करो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हो, अर्जुन के चरण रखने की जगह पर बैठे हुए। भगवान सारथी बन गए, नौकर बन गए त्रिलोचन जी के यहां। भगवान ने जूठन खाई, जूठन उठाए, घर का काम धंधा किया। जिस तरह माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती, इसी तरह भगवान अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्तों के प्रति एक अलौकिक प्रेम होता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाटकर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है कि मेरा बच्चा है। उसके आनंद की पहचान है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम हो जाएगा। वो जब चाटेगी बछड़े को तो दूध ज्यादा देगी। अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ कर देती तो उसका दूध ज्यादा होगा, क्योंकि उत्साह संपन्न हो जाती है, आनंद युक्त हो जाती है। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता, एकदम स्वच्छ कर देती है। गाय को एक आनंद आता है अपने बछड़े के चाटने में, ऐसे भगवान को आनंद आता है अपने भक्ति की सेवा करने में। अखिल कोटि परमात्मा को सेवक बना दिया मनुष्य ने भजन के प्रभाव से। भगवान को भक्ति की सेवा करने में बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो मनुष्य शरीर की योग्यता, परब्रह्म परमात्मा को सेवक बना दिया। माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, एकनाथ जी के यहां शिखंडिया बन के कई वर्ष तक सेवा में रहे, त्रिलोचन जी के यहां कई वर्ष तक सेवा में रहे भगवान, और कितने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान की इच्छा की इतनी इसमें योग्यता है, परंतु ये अपने स्वरूप को न जानकर दर दर भटक रहा है। तुच्छ भोगों के टुकड़ों के लिए भटक रहा है। सामर्थ्य इसलिए है कि परब्रह्म परमात्मा को अधीन कर ले। हरि हरि हरि, कितनी विडंबना है। ये किधर चला गया? अरे तू लौट, आनंद का बच्चा लौट। तुझे किसी भोगों से आनंद नहीं मिलने वाला। तू आनंदमय है, चैतन्य घन है, तू परमात्मा से आनंदित होगा। ये बात समझ लो। जब आनंद सिंधु को भी आनंद देने की सामर्थ्य तुम्हारे में है तो तुम भोगों से कैसे तृप्त हो सकते हो जिनमें आनंद है ही नहीं। भगवान भक्त का सब काम उठा लेते हैं, सब काम। मल धोने से बढ़कर क्या काम हो सकता है? भगवान भक्त के लिए अपयश भी सह सकते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्तों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने कह दिया
दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं। यह मनुष्य शरीर की योग्यता है। थोड़ी सी संकल्प वृत्ति कर लें तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर लें, ऐसा परमात्मा और कह रहा है अहम भक्त पराधीनो। यह सामर्थ्य तुम में है कि तुम यदि अपनी भजन वृत्ति बढ़ाओ तो तुम परमात्मा को भी अधीन कर सकते हो। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान अपने प्रेमी भक्त की जरा सी वस्तु पाने के लिए ललचाते हैं। देखो ना, भगवान ने सृष्टि में क्या नहीं बनाया, और आप विदुरानी के हाथ के छिलका खाकर वाह वाह कर रहे, ललचाते हैं। कोई प्रेमी प्रेम में भरकर हमको दे, प्रेम में भर करके। सबरी जी के बेर खा के वाह वाह कहते, सुदामा जी के तंदुल चबाकर कहते आज मैं ही नहीं अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया मित्र तुम्हारे इन तंदुल से। भाई चावल और चावल के टुकड़े में कौन सा स्वाद है? पर ब्रह्म परमात्मा पुलकित हो रहे हैं पाकर प्रेम। हृदय का प्रेम भगवान को जितना मीठा लगता है उतना और कुछ नहीं लगता। भगवान के हृदय में कामना पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता है। आप्त काम अमना भगवान के मन में भूख पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता। वो भक्त मनुष्य ही तो बनता है, मनुष्य की क्षमता है। इसलिए इस मानव देह की योग्यता को समझो। भगवान की प्राप्ति, भगवान को रिझा लेना, भगवान के निरंतर भजन में लगे रहना। देखो, किसी न किसी का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा, बिना आश्रय के आप रह ही नहीं सकते। खास बात समझ लीजिए, बिना आश्रय लिए आप रह ही नहीं सकते। ये स्वभाव है हमारा। सबका आश्रय छोड़ दो तो शरीर का आश्रय ले लोगे अपने, बिना आश्रय के नहीं टिक सकते। मनुष्य का स्वभाव है किसी न किसी का आश्रय ले लेना। जीव मात्र आश्रय से जीवित है, किसी न किसी को आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश अन्य आश्रय से सुखी नहीं रह सकता। बहुत ध्यान देना, तुम भगवान के अंश हो तो अपने अंशी भगवान के आश्रय से ही सुखी हो सकते हो। स्त्री पुत्र परिवार रुपया पैसा इसके आश्रय से नहीं। जब तक ये परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक किसी का भी आश्रय ले ले सुखी नहीं होगा। चलते हैं परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा न जाने कहां भूल जाते हैं, फिर वही घूम की माया आ जाती है। बड़ा विचित्र खेल भगवान का है। दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं भगवान की तरफ, वो पैर बढ़ जाते हैं माया की तरफ। बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। जब हृदयों की बातें सुनो तब लगता है अरे भाई कहां तुम्हारा मार्ग इधर, तुम कहां भटक के उधर पहुंच गए हो। गर्व है उधर पहुंचने में, उधर पहुंचने में गर्व है। परमात्मा प्राप्ति के बिना परमात्मा का अंश किसी का भी आश्रय ले ले, कभी वो शांत आनंदित होने वाला नहीं। तभी अनेक आश्रय क्यों ले रहा है? लेना चाहिए भगवान का आश्रय और दूसरी चीजों का आश्रय ले रहा है। आश्रय का मतलब समझते हो? भरोसा, सहारा, आधार। अमुक 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 ऐसे आश्रय लिए हुए, कितने आश्रय लिए हुए हैं। धन का आश्रय ले लेता है, परिवार का आश्रय ले लेता है, विद्या का आश्रय ले लेता है, योग्यता का आश्रय ले लेता है, बल का आश्रय ले लेता है। पर ये आश्रय, कोई भी आश्रय टिकते नहीं, काल के एक तमाचा में सब नष्ट हो जाते हैं। आश्रय तो केवल भगवान का लेना चाहिए, ये बात समझ लो। कोई भी आश्रय नहीं टिकेगा, आश्रय टिकेगा तो एकमात्र भगवान का। दूसरा आश्रय छोड़ दो, नहीं काल छुड़वा लेगा। अंत ही तो तजेंगे पामर, सब छोड़ देंगे, तू न तजय अब ते। जैसे अंदर से आश्रय होता है, अंदर का आश्रय होता है, ये अंदर का आश्रय होता है। कभी जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति है, कभी जरूरत पड़ी तो बैंक बैलेंस है, कभी जरूरत पड़ी तो वो पदाधिकारी है। ये अन्य जो अंदर से आश्रय, भगवान का नहीं। वृंदावन में यदि आपका आश्रय वास पुष्ट हो गया है तो आप चिंता ना करें। बोले कुछ भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, क्या करें? कहां मन लगेगा? जहां मन लगता है वहां तुम लग जाओगे तो नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा।
विविध प्रकार की भोग विलासाएं मन में भरी हुई हैं। जब आप भजन करोगे उनका स्फुरण होगा, वो निकलेंगी। आपको ये सोचकर नहीं उदास हो जाना है कि मेरे मन में तो बड़ी गंदगी है। नहीं, आपको बलवान बनना है कि मेरे मन की गंदगी अब निकल रही, क्योंकि मैं भजन मार्ग में चल रहा हूं। वृंदावन वास अपने आप में संपूर्ण भजन है। तुम विश्वास रखो, यहां वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर यहां का प्रभाव बिना भजन करवाए रखेगा। आप देख लीजिए, आपका स्वाभाविक भजन होगा। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजे नहीं वृंदावन रह सोए। केवल वृंदावन रहने मात्र, दो अर्थ निकलते। वृंदावन रह सोए कि वृंदावन में रहने मात्र से जो लाभ मिलेगा, और देश के बसत ही अधिक भजन जो है। बहुत भजन हो रहा, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहा है उसकी समानता वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक वृंदावन में पड़ा रहता है श्री जी के भरोसे, और एक बाहर बहुत भजन करता है, तो उनमें से अगर तौला जाए तो धाम वासी सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। यदि मैं वृंदावन वास करता हूं, वृंदावन से प्रेम, और मैं किसी धर्म का पालन करने की योग्यता नहीं रखता, मैं कोई धर्म पालन नहीं करता, मादृशा सर्वधर्मान, सब धर्मों का त्याग है मेरे से, बड़ी ऊंची स्थिति है। इसे आप गीता जी पर देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एकमात्र मैं धाम का प्रेमी हूं। सब मुझसे द्वेष कर ले, मेरी निंदा करने लगे, सब मुझे छोड़ दे, क्या परवाह। देखो, पकड़ो, सत्संग रोज सुनते, इस बात को पकड़ो। हम लोग प्रियालाल का भरोसा नहीं समझ पा रहे, गुरुदेव का भरोसा नहीं समझ पा रहे। मादृशा सर्वधर्मान, मुझसे कोई साधन भजन नहीं होता, कोई धर्म का पालन नहीं होता, मैंने एकमात्र वृंदावन को पकड़ लिया। तो बोले निर्मात तेवा अपराधान, और जब कोई साधन नहीं हो रहा तो मेरे से अपराध बनेंगे ना। निर्माण अर्थात कोई सीमा नहीं है, ऐसे अपराध बन गए मेरे से वृंदावन में। अगर आप सत्संग सुनते हैं फिर भी बेपरवाह नहीं होते, निश्चिंतता नहीं आती, जरूर आप सत्संग सुनते नहीं हैं, मनन नहीं करते। तभी देखो इस श्लोक को देखिए, केचित कुर्वन्ति विष्णुर भजन, कोई भगवान सर्वव्यापक विष्णु का भजन करता है। मनुदिनम केचन ध्यान योगा, कोई ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को रिझा रहा है। जन्य कर्माणि केचित, कोई विशुद्ध कर्म योग में लगा हुआ है। धनश्रुत वनिताद्येषु नित्यम सजंती, कोई अपने परिवार को सजाने संवारने में लगा है। पत्नी पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा है, सब आनंद, ऐसे आनंद एकत्रित करने में। लेकिन मेरा चित्त श्रीपाद का, ना मेरा चित्त व्यापक ब्रह्म के भजन में लग रहा है, ना परमात्मा के ध्यान में है, और ना कर्म योग में है, और ना इस संसार के नाना प्रकार के सजाने संवारने में है। मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे श्री तुकाराम जी ने कहा कि हे पांडुरंगा, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं। ये तार्किक लोग आकर करके मुझे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं सिर्फ आपको जानता हूं, सिर्फ आपको। बस श्रीपाद कह रहे हैं, श्री राधा कृष्ण नित्य उन्मत्त, जो नित्य प्रेमोन्माद में मस्त सुरत के लिए प्राण लता भवन में है, ऐसे प्रेम में डूबी हुई प्रिया प्रीतम के सिवा मैं और किसी को कुछ नहीं जानता। अर्थात ना मुझे ध्यान से मतलब, न व्यापक ब्रह्म से मतलब, न कर्मयोग से मतलब है, ना संसार के राग से मतलब है। मैं तो प्रिया प्रीतम के धाम और प्रिया प्रीतम के अनुराग में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब जब जीवन समर्पित है तो निंद्यात्मोचित निंदने ही ना मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, महापुरुष सब ऐसे ही कहते हैं, यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, पर यदि मेरी निंदा होती है तो फिर मुझे जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं निंदा योग्य हूं। जब अपने को श्रेष्ठ मानूं तब तो निंदा में दुख पहुंचे। मैं तो निंदा योग्य हूं, हे हरि, अगर मेरी निंदा होती है तो उसमें मुझे जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले मान लिया है कि मैं अधम हूं और निंदा के योग्य हूं। निंद्यात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो, मन को म्लान नहीं करूंगा यदि कोई हमारी निंदा करेगा, क्योंकि हमने पहले स्वीकार कर लिया कि मैं निंदा योग्य हूं। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है। मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं,
कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं, कितना हृदय निर्मल और दैन्य है। मैं निंदा के योग्य स्वभाव वाला हूं, यदि मेरी कोई निंदा करेगा तो मुझे क्यों दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं निंदा के योग्य हूं। ये साधक की निष्ठा होनी चाहिए। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे। अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है, तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। मुझे कोई गाली दे या पिटाई करे तो किसी का परिचय नहीं बनाऊंगा कि भाई तुम कभी हमारे सहयोग में आ जाना। नहीं, हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, पर किसी से परिचय भी नहीं बनाऊंगा। ये साधक में होना चाहिए। नहीं फंस जाओगे। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनी बेपे धूर। सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। मैं दूसरों के वाहवाही से, दूसरों के सहयोग से दूर रहूंगा। जैसे कोई किले में छिप कर रहता है, ऐसे मैं सबकी कृपा चाहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। वृंदावन में श्रृगालवत श्वानवत कह रहे, इनोहम श्व श्रृगालवत, श्वानवत और श्रृगालवत। अपने को बड़ा नीच मानकर वृंदावन वास करूंगा। यही रहने वृंदावन की। अपने को बड़ा दीनहीन, वृंदावन यही विद विषय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। श्री तुकाराम जी महाराज जो निरंतर भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में बंदनीय है। जगत में जो बंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सालोकांतार्यति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। देखो, जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंदनी होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति
हिरण्यकश्यप जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिताश्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे ताको केस खसे नहीं सिर दे, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर दो। ना किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होकर बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है, 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी। कैसे मारूंगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर। ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए। देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जैसे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते कौन उसका बाल भी। भगवान के चरणों में संबंध मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु के सिवाय उसका और किसी से संबंध न रहे। देख लो अपने अपने हृदयों को देखो, कारण कि जब तक उसका संबंध रहेगा, साथ रहेगा, ममता रहेगी, तो इसी ममता के तार से मन भागता है। जहां हमारा राग होता है, जहां हमारी ममता होती है, जहां हमारा मोह होता है, जहां हमारा संबंध होता है, वही मन जाता है। जिनसे हमारा परिचय नहीं वहां मन जाएगा ही नहीं। तो मन को नियत मानसः करने के लिए पहली बात तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, दूसरी बात किसी से भी ममता नहीं, किसी से भी संबंध नहीं। बाहर से भले नाटक संबंध का करे, अंदर एक संबंध प्रभु से, एक भगवान से, तब उसका मन नियत मानसा होता है। साधक से एक बड़ी गलती होती है
कि वो अपने को कहता है मैं तो गृहस्थ हूं, पहले गिरा दिया। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो गृहस्थ विरक्त नहीं होता, उसको भक्त भाव से, उसको दास भाव से, उसको भगवत भाव से ये आचरण धारण ही करने पड़ते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब तक ये आचरण नहीं धारण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधक को चाहिए कि वो अपने को गृहस्थ या अपने को विरक्त या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर केवल ये माने कि मैं केवल प्रियाजू का हूं। ये खास बात हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। जो ये मानता है कि मैं विरक्त हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, वो व्यवहार में फंस ही जाता है। और जिसने सीधे बात मानी मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का, भगवान मेरे, कितनी सुंदर बात है। सारा प्रपंच एक ही बात में हट गया, केवल मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। साधक को परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही काम है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु का साक्षात्कार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ना तो मेरे को कोई सांसारिक काम बनवाना है भगवान से, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता रहेगा, और न कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तुम कौन हो? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है, न रिद्धि सिद्धि परलोक की चाह है। इस प्रकार जब अहमता का परिवर्तन होता है तो मन वश में हो जाता है। यह है मन को वश में करने का उपाय। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे को कोई भगवान से सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल भगवान चाहिए। भगवान जिसका ये लक्ष्य होता है उसका मन उसके वश में हो जाता है, क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण स्वाभाविक लग जाता है। जहां हमारा अहम जुड़ता है, ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये मेरा, ये मेरा, वहीं वहीं मन भागता है। और अगर अहम जुड़ गया मैं भगवान का, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, तो प्रभु में ही बार बार मन जाएगा, क्योंकि जहां अपनापन है वही मन जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो युंजन आत्मानम का तात्पर्य है मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाना, बार बार लगाना। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। तो ये योग है। युंजन आत्मानम, ये योग है। जहां जहां मन जाए, मन को जाना स्वाभाविक है, बहुत जन्मों से भाग रहा है। जो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां से तत्काल हटाकर भगवान में लगाना। सदा का तात्पर्य है प्रतिदिन नियमित रूप से ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन प्रतिपल जहां मन भागे वहां से मन को हटाकर प्रभु में लगाना है। साधक अभ्यास कभी किया कभी छोड़ दिया, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व वही है जो सदा नित्य नियम पूर्वक प्रतिपल जहां जहां मन जाए उसको हटाकर परमात्मा में लगाते रहे, जब तक वो तुम्हारे अधीन ना हो जाए। और जब वो अधीन हो गया तो परमात्मा स्वरूप हो गया। अब उसे हटाना नहीं पड़ेगा। अब वो मन नहीं रहा, अब वो मन भगवत स्वरूप हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य और एकांत में या व्यवहार में जहां भी रहे भगवत स्मरण, क्रियाएं हो रही है लेकिन अंदर ही अंदर भगवत स्मरण, तो वो युंजन एवं सदात्मानम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छति। भगवान में जो स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमाम शांति कहते हैं। वही परम शांति है। जो उपासक
प्रशांत मनुषा है, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मन को अधीन करके निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु के परायण है, जो बार बार अपने मन को जहां जहां जाता है वहां से हटाकर प्रभु में लगा करके मन को अधीन कर लिया है, ऐसा उपासक भगवत प्राप्ति कर लेता है। शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष है। ऐसा निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प स्थिति होते ही उसे तत्व बोध हो जाता है, भगवान के तत्व का बोध हो जाता है, और निर्विकल्प बोध होते ही वो निर्वाण परमाम शांति, अब कभी कोई घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसे अशांत नहीं कर सकता। शांति दो तरह की होती है, एक शांति और एक परमाम शांति। संसार के संबंध विच्छेद करने से शांति होती है, त्यागात शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति से परम शांति होती है। परमाम शांति भगवत प्राप्ति, परमाम शांति निर्वाण पद। नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। भगवान कह रहे हैं ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, तथा ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान कह रहे हैं नात्यस न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। नात्यस न तस्तु अधिक खाने वाला, अधिक खाने वाला का तात्पर्य है कि जैसे हमारा काम चल सकता है 2 रोटी से, हम 8 रोटी पाते हैं, 6 रोटी बेकार पाते हो, और ये तुम्हारे भजन में बहुत बाधक होगी। भोजन बहुत अल्प होना चाहिए, और सच्चा भजन करोगे तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सच्चा भजन जब जिस समय शुरू होगा तुम्हारी लगन लग जाएगी तो नहीं खान पान ते भाव है। जिस दिन से ये सुना था कि 400 ग्राम अन्न से साधक का जीवन चल सकता है अच्छा स्वस्थ, उस दिन से इस बात पर घृणा हो गई कि इससे ज्यादा पाना बोझा बढ़ाना, प्रकृति की वस्तु का परिग्रह करना है, क्यों ज्यादा भरो पेट में। जितने से काम चल जाता है हमारे जीवन का, जब हमें पता चल गया कि 400 ग्राम अन्न से हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, तो ना 400 ग्राम सही तो 800 ग्राम सही, 2 टाइम में सही, पर अल्पाहार। भगवान कह रहे नात्यस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। अन्न अधिक खाने से या भूख से ज्यादा खाने से प्यास लगती है, और पानी ज्यादा पीने से और अन्न ज्यादा हो जाने से पेट भारी वजन वाला हो जाता है, और पेट बोझिल होने से शरीर में आलस्य और प्रमाद छाता है, बस भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता। ये ध्यान दो, अपने लोग भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, जितने कम से काम चल जाए, बहुत कम भी नहीं। भगवान मना करते हैं कि बिल्कुल ना खाने वाले को कभी भोजन ही छोड़ देते हैं, योग सिद्ध नहीं होगा उचित। भगवान कह रहे जो ज्यादा खाता है उसे पानी अधिक पीना पड़ता है, और भोजन और पानी दोनों होने से पेट में बोझा। भोजन इतना पाना चाहिए कि ऐसा लगे ही नहीं कि हमने पाया है, बस इतना भोजन पाना चाहिए, 1 रोटी 2 रोटी 2.5 रोटी। 18 घंटे पद्मासन में बैठते थे उड़िया बाबा, और 1 कवल अन्न पाते थे। परमात्मा प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है कि खूब हलवा पूड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला को खाए और बस खूब बैठाए और आराम से परे घूम रहे हैं और तुम्हारे लिए विमान आ गया, आओ वैकुंठ चलो चलो परम पद। ऐसा नहीं है। जब तक आप संसार राग से रहित नहीं होते, संपूर्ण संसार राग से, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जो अधिक भोजन कर लेता है उससे साधन भजन जप ध्यान ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, पक्की बात है। वो भोजन पचाने में सारी ऊर्जा शक्ति लग जाती है और बार बार मन पेट के बोझा में जाता है। ना तो सुखपूर्वक बैठ सकता है ना सुखपूर्वक लेट सकता है, क्योंकि दबा के पा लिया, पेट में जगह तो है नहीं। चलने फिरने का भी मन नहीं होता। अजीर्ण होने से शरीर में रोग पैदा होता है, इसलिए
अधिक खाने वाले पुरुष को योग सिद्ध नहीं होता। न चैकांत मनस्नतः, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। कारण उचित भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, बस पड़े रहने का मन करता है, न भजन का मन, न ध्यान का मन, न आसन में बैठने का मन। तो बैठ करके आनंद पूर्वक भजन करना, पाठ करना, प्रभु का चिंतन करना, ये नहीं हो सकता जो भोजन बिल्कुल नहीं करता। करना चाहिए। दिखावे के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए परमार्थ में। या वो ढिंडोरा पीट रहा है, मान लो साधक की, हम तो केवल फल पे रह रहे हैं, हम तो केवल जल पे रह रहे हैं, ये क्या नाटक है? किसको दिखा रहे हो? किसको बता रहे हो कि तुम इतने दिनों से केवल जल? कितने पशु पक्षी है जलचर जो केवल जल पी के रहते तो भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या उनको? कितने फलाहार करते हैं पक्षी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने मिट्टी खा के रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये विचार करो। इन सब संयमनों का कारण है निरंतर परमात्म चिंतन। न चाति स्वप्नशील से, और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। योग माने भजन, भगवान का चिंतन। कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, प्रमाद आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत बहुत 7 घंटे, अगर बहुत मेहनत करने वाला साधक है तो 7 घंटे, इससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना बहुत हानिकारक है। पड़े रहने में उसको सुख लगता है, जिसको बहुत सोने का स्वभाव होता है पड़े रहने में सुख लगता है, उसे बैठने तक का आलस्य प्रमाद इतना बढ़ जाता है कि मन नहीं करता बैठने तक का। ज्यादा लेते रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती, अतः वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए एक टाइम रखो सोने का। अधिक भोजन नहीं, कम भोजन नहीं, उचित भोजन, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाए और कुछ भूख बनी रहे। इतना कि हमें अन्न का चिंतन ना हो, भोजन का चिंतन ना हो। अब भगवान नींद के लिए कह रहे हैं, एक नियम रखो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चयन कर लो, और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं। नहीं जब पड़ गए तो घोंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। कुछ जन तो ऐसे हैं, पूछो मत। उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं? बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए, वो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई, नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है। अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है, जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं, बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है। केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना। ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि, ना कोई परलोक की बात, ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नहीं विचार अर्जुन, हे अर्जुन, अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान देखो, भगवान बोल रहे हैं, ना भूखे रहने से काम बनेगा, ना छके रहने से काम बनेगा। बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। ना अधिक सोने से काम बनेगा, ना बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल ना सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है। परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो,
एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं, तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ। 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो, 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए। वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो इनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं। खाली कैसे बैठे हो? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है। सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी, ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है, इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भोजन में। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे, उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच, इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी उसमें मिक्स करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी पालो, हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब 1 कवल से तो मतलब नहीं है। अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूड़ी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी ही नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ। ये जहर है, जहर है हम भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो ये जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सतोगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे। भोजन सात्विक हो, अपवित्र ना हो। अब बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा। वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनके बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं।
कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रहे हैं, और वहां के जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट है, बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा, वो नहीं समझ में आता। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों में ही पाते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हैं। होटलों का अच्छा लगना बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है, वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है, किसका मन भजन में लगता है, प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्मशास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो साधक के लिए ठीक नहीं। साधक को एक बार परोसवाना चाहिए। हाँ, इतनी दाल, इतनी सब्जी, हाँ, एक गुलाब जामुन, 4 पूड़ी रख दो, बस जाओ, अब हमसे कोई मतलब नहीं। और पूरा चाट कर पत्तल और सब पाले, एक भी दाना अन्न का नहीं रहना चाहिए। ऐसे भोजन पाना चाहिए। संत जन तो मान लो अगर रज के पात्र में पाते हैं तो थोड़ा पानी डाल के धोकर उसको भी पी गए। भगवत स्वरूप, भगवत प्रसाद है। एक बार पर अब गरम गरम पूड़ी निकलती चली आ रही, पाना है हमें 2, पा गए 10, अब हो गया, बस उसी में टहल रहे हैं। शरीर फूलता चला जा रहा है, फायदा क्या हुआ, क्या हुआ? लकड़ी ज्यादा लगेगी जलाने में, और क्या है। होश में रहो, मरना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। इस शरीर को उतना ही भोजन दो जितने से तुम्हारा भजन बन जाए, तुम्हारी साधना बन जाए। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करने वाला। और ये ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी योग सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर है उतना घूम लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, योगासन कर लिए, और बस बैठ करके खूब नाम जप किए। ज्यादा घूमना फिरना भी ठीक रहे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम है युक्त चेष्टसु। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद फिर जब तक सोने का समय ना आवे तो निद्रा नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा बहुत दुश्मन है, इससे लड़ो। जहां माला उठाए थोड़ी देर के बाद माला छूट गया, सो गए। आसनों में जरूर बैठना चाहिए साधकों को, चाहे भक्ति मार्ग के हो चाहे ज्ञान मार्ग के हो। आसन में बैठने से हमारे समस्त रोग नष्ट होते हैं, इंद्रियां बस में होती है, भजन कर। ये हमारा शुरू का अभ्यास था। आसन हमारा आहार था, भोजन मिले न मिले पद्मासन में बैठना ये हमारा एक नशा था। अब भी शुरू करते हैं तो अब वो तो नहीं है कि 6 घंटे 8 घंटे आसनों में बैठ जाए, इतनी दमे नहीं रह गई। लेकिन हम चाहते हैं कि साधक थोड़ी देर तो आसन में बैठे, सेवा आदि करके अपना समय ऐसा निकालो, कुछ समय आसन में बैठना, भगवान नाम जप करना, मंत्र जप करना। सोना इतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे जगने के समय, जगने के बाद जब तक सोने का समय ना आवे तब तक नींद ना आवे। दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मध्य केवल बीच का सोए, वही 10, 11, 12, 1, 2, 3 या बहुत 4 जो साधक है एकदम नए। रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न ना आ जाए, ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। युक्त स्वप्न से कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते हैं। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसके साधना में बाधा ना पड़े, बस इतना सो ले
अब वो अपना तय करे कि कितने घंटे सोने पर हमें बाधा नहीं पड़ेगी। और नियत सोना और नियत समय बैठना और नियत समय अपनी पूरी दिनचर्या राइट टाइम होनी चाहिए। ये नहीं होने के कि आज 4 घंटे आसन में बैठ गए, फिर 4 दिन आसन में नहीं बैठे तो बीमारी पक्की। और जो साधन में चले तो ब्रह्मचर्य से रहे, नहीं तो पक्का दुर्दशा हो जाएगी। अगर आसनों में बैठने का अभ्यास करे, प्राणायाम करे, इसमें करे और मनमानी आचरण करे तो फिर भयानक रोग प्रकट हो जाएंगे, फिर वो चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने कहा युक्त कर्म की चेष्टा करे, युक्त स्वप्नावबोध से युक्त समय सोए। जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को पूरा कर लो, ये खास बात है। सोना जगना खाना पीना उतना जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मानव जन्म किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान में मन लग जाए, निरंतर भजन बन जाए, संसार में कोई अपना ना रह जाए, इसके लिए मानव जन्म मिला है। संसार में कोई अपना ना रह जाए, एकमात्र मैं भगवान का, भगवान मेरे। इसी का नाम भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि। यही योग सिद्धि है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हमारे सामने 4 काम हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, शारीरिक आवश्यक क्रियाएं। दूसरा कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका और ठाकुर सेवा। तीसरा सोना। चौथा जागृत होकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना, जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन करना। अगर हम इनको 4 को 6-6 घंटे में बांट लें कि भोजन के लिए घूमना फिरना और जितने भी कर्म हैं, व्यापार, नौकरी, ये सब 6 दूनी 12 घंटे इनको दे दो। 12 घंटे में तुम खाओ पियो, घूमो फिरो और अपने सांसारिक व्यापार, नौकरी, एक कर्म करो। 8 घंटे की नौकरी होती है। 12 घंटे तो गए, चलो इधर। फिर 6 घंटे सोने में दे दो, 18 घंटे गए। अब 6 घंटे बच गए भजन के। अगर 6 घंटे भजन करे तब तो बहुत जल्दी वो साधना में आगे बढ़ जाए। लेकिन लोग समय बर्बाद करते रहते हैं। हम तो गृहस्थी है, हमको तो गृहस्थी 24 घंटे प्रपंच करने के लिए समय है, भजन करने के लिए समय नहीं। उपासक को चाहिए अपने 24 घंटा के समय को बांट ले। हमने तो एक दिन ऐसे बांटा था, 12 घंटे कार्य के लिए दिए। कार्य कर लो, जो मनावे, अपना व्यापार, नौकरी, जो भी जितने भी कार्य हैं। 6 घंटे सोने के लिए दे दिए, 18 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 19 घंटे हो गए। 2 घंटे दोनों भोजन के लिए दे दिए, 20-21 घंटे हो गए। 3 घंटे बच गए। 3 घंटे ईमानदारी से सबके बच गए। अगर 3 घंटे भजन कर लो तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। 3 घंटे में भजन पाठ केवल करना। 3 घंटे ऐसे 24 घंटे में निकालो, चाहे जिस समय निकालो। उसमें हमें वाणी पाठ करना है, ठाकुर सेवा करना है, नाम जप करना है। पर ये प्रमादी लोग 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं केवल खान पान, सोना जागना, संसार के कार्यों में, और साधना और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तब कुतर्कों